Dear students, welcome back to our class. Today we are going to study the actually this topic is belongs to class 9 science which is physics part. आज हम पढ़ने वाले मोशन का एक नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 9 का। क्लास 9 में मोशन में ही कंटिन्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। अब हमारे पास एक नया टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ वेलोसिटी। अब सोचो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है। मान लो यहाँ पर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर है पर आवर। अब यहाँ पर उसकी स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर आवर है। अब यानी कि उसकी स्पीड में चेंज हो गया, उसकी स्पीड में चेंज हो गया। तो उसकी इस चेंज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक नया टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं उसका एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसका? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको वेलोसिटी का रेट निकालना है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। सो टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का टाइम रेट चेंज क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका क्या? एक्सेलरेशन। टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसको? उसका एक्सेलरेशन। यानी कि अगर इसको हम ए से डिनोट करें, ए जो होता है वो आपका होता है v माइनस यू अपॉन टी, जहां पे यू v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, यू क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या आपका टाइम टेकन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या आ गया आपका फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? फॉर्मूला बन गया आपका ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी कितनी? स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और अपॉन टाइम क्या? सेकेंड। तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या जाएगी आपकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा यहाँ पे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन मतलब क्या था? जैसे आपकी बाइक होती है, जब आप बाइक को चलाना स्टार्ट करते हो तो बाइक इनिशियली आपकी बहुत स्लो होती है, लेट से 0 पे होती है। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद आपकी स्पीड पहुंच जाती है 60 पे, 80 पे। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप एक्सेलरेशन क्या बोलोगे? टाइम रेट चेंज, यानी किस रेट से आपने अपने वेलोसिटी को कैलिबर किया, बढ़ाया, वो कहलाती है आपकी एक्सेलरेशन। क्या कहलाती है वो? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बस ये हमारा एक छोटा टॉपिक था। अब हमारे पास आते हैं, हम ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? आप ग्राफिकल मेथड। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया अब इस चैप्टर में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर हम डिस्टेंस में टाइम में ग्राफ खींचे तो हमें किस तरह की वेरिएशन महसूस होंगी, हम किस तरह के वेरिएशन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब लेट से आपका कोई ऑब्जेक्ट है, हमने डिस्टेंस टाइम में ग्राफ खींचा। ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। ठीक है, तो ये सोचो, पहला पॉइंट ये वाला, ये आपका ओरिजिन है। क्या है आपका? ओरिजिन। अब देखो, मान लो ये टाइम है, तो आपका ये 1 2 3 4 5, लेट्स से डिस्टेंस है 5 10 15। अब देखो, जब टाइम 1 सेकंड था आपकी डिस्टेंस थी कितनी? 15। टाइम 2 सेकंड हो गया तभी आपकी डिस्टेंस कितनी है? 15। 3 सेकंड हो गए तो ये 4 पे इतना, 5 पे इतना। इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन क्या है? इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन क्या है? मतलब इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है अभी वो कहाँ पे है? वो रेस्ट में है।
अभी उसने चलना स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। अगर आपने डिस्टेंस टाइम में ग्राफ खींचा, ग्राफ आपका कैसा आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप बोलोगे कि क्या बोलोगे आप यहाँ पे कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो अभी रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट कैसा आपका, ये रुका हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर इसी को ही मैंने इस तरीके से कर दिया, ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है, अब मोशन ऐसे आगे, मोशन कैसे आगे, इस तरीके से। तो अगर इस तरह की मोशन आती है डिस्टेंस और टाइम में, ये आप मान लो आपका टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है, और लाइन आपकी कैसे आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, यानी कि आप ये बोलोगे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, कैसे आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो किससे कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से। किससे मूव कर रहा है वो, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अगर उसकी जो ये ग्राफ आ रहा है कैसा आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट, अगर आप देखो यहाँ पे ये क्या है, उसकी स्पीड है, ये पॉइंट है, ये जो स्लोप में ये पॉइंट आ रहे हैं, लेट्स से इनका नाम है x1, y1, z1, तो सारे क्या है आपके पी क्यू आर मान लो, पी क्यू आर, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है आपकी, क्या है, ये स्पीड है, और ये स्पीड जो इसकी कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, आपकी जैसे गाड़ी है वो आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 50 से ही चल रही है, वो ऊपर नीचे नहीं आ रही है। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे उसका वो हमेशा सेम आएगा। अगर आपको याद हो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या आती है कि इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे जो स्पीड आ रही है, जो मोशन है वो कैसी है आपकी, यूनिफॉर्म है। कैसी है वो आपकी, यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ और मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर हमने डिस्टेंस टाइम में ग्राफ खींचा वो कुछ इस तरीके से है, तो जो आपका ग्राफ है वो कर्व में है, कैसे है वो, कर्व में इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे भाई, टाइम के साथ में जो इसकी स्पीड है वो बदल रही है, टाइम का स्पीड कैसे हो रही है, बदल रही है, तो आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलोगे आप वहां पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसकी स्पीड भी जो होगी वो भी कांस्टेंट नहीं होगी, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बदल रही है, तो आप बोलोगे यहाँ पे इसकी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने आपको 3 ग्राफ समझाए यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से ग्राफ है वो मैं यहाँ तीनों को दिखाता हूँ आपको। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। पहले में क्या है आपका एक्स वाई ये वाला, तो ये कब है रेस्ट में। दूसरे क्या आपको ये वाला, ये कब है यूनिफॉर्म मोशन में, जिसमें आपका यूनिफॉर्म मोशन, ये कब करा है आपका रेस्ट में। और अगर हम देखें तो ये कैसा आपका एक्स वाई, ठीक है, ये आपको होगी नॉन यूनिफॉर्म, क्या है ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसी मोशन है आपकी ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में या फिर हम रादर कह सकते हैं इस टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया इसकी मोशन के बारे में, किस मोशन के बारे में, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन की वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके फिर हम मोशन की इक्वेशंस को भी ड्राइव करेंगे उसी फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और बच्चों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। थैंक यू फॉर नाउ एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।